अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था स्ट्रक्चर्स ऑफ किडनी। हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर नंबर 11 10th क्लास की बायोलॉजी का होम्योस्टैसिस। ठीक है, फंक्शन ऑफ किडनी आज हम डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किडनी का स्ट्रक्चर क्या है, उसके फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन के हमने स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। आज हम फंक्शन ऑफ किडनी डिस्कस करेंगे। ठीक है, फंक्शन ऑफ किडनी हमारे पास क्या है, मेन जो फंक्शन है किडनी का वो है यूराइन फॉर्मेशन। ठीक है, अब यूराइन फॉर्मेशन के लिए हमारे पास किडनी के 3 प्रोसेसेस हैं, प्रेशर फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ठीक है, प्रेशर फिल्ट्रेशन क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये किडनी है। ठीक है, किडनी के हेलस पार्ट की में हमारे पास क्या एंटर हो रही हैं, आर्टरीज़। तो आर्टरीज़ कन्वर्ट होंगी आर्ट्रियोल्स में और आर्ट्रियोल्स से कन्वर्जन होगी कैपिलरीज़ में, और ये हर कैपिलरीज़ का जो गुच्छा है वो नेफ्रॉन में एंटर होगा। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि ऑलमोस्ट 1 मिलियन नेफ्रॉन स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है हमारी एक किडनी में। ठीक है, तो जब आर्टरीज़ आर्ट्रियोल्स में कन्वर्ट होने के बाद उसमें कैपिलरीज़ में कन्वर्ट होंगी, तो कैपिलरीज़ का एक गुच्छा सा जो है वो इंटर होगा नेफ्रॉन में। तो इस कैपिलरीज़ की इस कन्वर्जन को हमने क्या कहा हुआ है, ग्लोमेरुलस। ठीक है, ग्लोमेरुलस जिस कप शेप स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है वो है बॉम्बेन्स कैप्सूल। अब देखें फिल्ट्रेशन, सबसे पहला प्रोसेस हमारे पास है प्रेशर फिल्ट्रेशन। अब प्रेशर किसको कहते हैं, जो चीज़ ज़्यादा फोर्स के साथ किसी चीज़ में एंटर होती है। अब प्रेशर क्या होगा, अब देखें आर्टरीज थी तो जो भी हमारे पास ब्लड था उसको गुजरने के लिए ज़्यादा उसके पास वे था, तो वो आराम से गुजर रहा है। ठीक है, लेकिन जब हम उसको आर्ट्रियोल्स में कन्वर्ट करेंगे तो उसका प्रेशर ज़्यादा होगा, उसको रास्ता कम मिल रहा है लेकिन ब्लड हमारा जो है वो गुजर रहा है। ठीक है, जैसे कि आपके पास एक टैप की एग्जांपल है, अगर टैप के अंदर से पानी एक नॉर्मल वे में गुजर रहा है, अगर आप उसके अंदर उसको इस तरह से पानी अगर गुजर रहा है तो उसके गुजरने के लिए ज़्यादा रास्ता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर कोई ऐसी बीच में कोई चीज़ रखें कि उसका रास्ता जो है वो 2 में कन्वर्ट हो जाए, तो क्या होगा कि वाटर का जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह जब आर्टरीज़ में से ब्लड गुजरेगा तो उसका प्रेशर कम होगा, जब वो आर्ट्रियोल्स में से गुजरेगा तो उसका प्रेशर ज़्यादा होगा। मज़ीद उसका प्रेशर कब ज़्यादा होगा, जब वो आर्ट्रियोल्स जो हैं वो कैपिलरीज़ में कन्वर्ट हो रही हैं। तो कैपिलरीज़ में जब ब्लड आएगा तो इसका प्रेशर, ब्लड का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा होगा। अब कैपिलरीज़ हमारे पास सिंगल सेल्स से मिलके बनी हुई हैं। ठीक है, सिंगल सेल्स हैं। अब सिंगल सेल्स, अब कैपिलरीज़ के जो वॉल्स हैं वो पोरस इन नेचर हैं। ठीक है, स्मॉल पोर्स इनमें प्रेजेंट हैं कैपिलरीज़ के वॉल्स में। अब कैपिलरीज़ के वॉल्स में से हमारे पास जो ब्लड इंटर हो रहा है, अब उस ब्लड में से हमारे पास वाटर भी पास आउट कर जाएगा, कोई सॉल्ट हैं वो भी पास आउट हो जाएंगे, और कोई प्रोटीन्स हैं, कोई और एक्स्ट्रा हमारे पास मटेरियल है जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, इस तरह के जो मटेरियल हैं वो सब कहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, बॉम्बेन्स कैप्सूल में। ठीक है, इस बॉम्बेन्स कैप्सूल में हमारे पास सारा जो ब्लड के अंदर से फिल्ट्रेट पास आउट हुआ है, जो कैपिलरीज़ की वॉल्स हैं, मैंने अभी आपको बताया कि कैपिलरीज़ की जो वॉल्स हैं वो सिंगल हैं, सिंगल सेल से मिलके बनी हुई हैं, और कैपिलरीज़ की जो वॉल्स हैं वो पोरस इन नेचर हैं। तो सारा जो फिल्ट्रेट था वो बॉम्बेन्स कैप्सूल में आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, प्रेशर फिल्ट्रेशन। तो प्रेशर से फिल्ट्रेशन हुई और फिल्ट्रेट हमारे पास बना, और इसको हमने क्या कहा, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। ठीक है, अब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कहाँ जाएगा, ट्यूब्यूलर सेक्शन में। ठीक है, ये हमारे पास ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का, जिसमें प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, लूप ऑफ हेनले है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। अब ये जो सारा फिल्ट्रेट ब्लड में से इंटर हुआ बॉम्बेन्स कैप्सूल में, ये हमारे पास ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट अब कहाँ से गुजरेगा, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में से। जब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में से गुजरेगा तो हमारा सेकंड स्टेप स्टार्ट होगा, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब देखें सारी जो ब्लड के अंदर मटेरियल था
उसमें वाटर भी है, सॉल्ट भी है, एक्स्ट्रा मटेरियल जैसे यूरिया, यूरिक एसिड भी हैं, तो वो क्या करेंगे, वो सारे के सारे जो हैं वो, अब देखिए सारे का सारा वाटर तो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा नहीं है ना जो वहाँ पर से रिलीज़ आउट हो जाएगा, कुछ वाटर जो है वो रीअब्जॉर्ब भी हो जाएगा, ठीक है। रीअब्जॉर्प्शन की ज़रूरत भी पेश आएगी क्योंकि सारे मटेरियल, अब देखें ब्लड के अंदर जो ब्लड सेल्स थे वो उनका साइज़ बड़ा होने की वजह से, या प्रोटीन का जो साइज़ है वो बड़ा होने की वजह से इन पोर्स में से नहीं गुजरा, तो ब्लड और प्रोटीन्स जो हैं वो हमारे पास इसी ब्लड में, इन्हीं कैपिलरीज़ में रह जाएंगी। बाकी जितना मटेरियल है, वाटर है, सॉल्ट है, वो सारा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट यानी बॉमेंस कैप्सूल में आ जाएगा। अब वो सारा सेकंड स्टेप है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में ये जो जितना भी फिल्ट्रेट था वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में आया। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में 60% रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी, 60% रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी वाटर की, ठीक है। कोई सॉल्ट है हमारे पास वो भी रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। कोई स्मॉल स्ट्रक्चर की जो प्रोटीन है यानी सिंगल अमाइनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा नहीं है, तो स्मॉल प्रोटीन्स भी हमारे जो हैं वो इसी पार्ट में रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी। 60% रीअब्जॉर्प्शन हमारे पास कहाँ हो रही है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में। अब जो हमारे पास मटेरियल बचा वो कहाँ इंटर हो रहा है, लूप ऑफ हेनले में। तो लूप ऑफ हेनले का जो ऊपर से नीचे की तरफ पार्ट आ रहा है वो डिसेंडिंग लिम्ब है, ठीक है। डिसेंडिंग लिम्ब में हमारे पास क्या चीज़ रीअब्जॉर्ब हो रही है, वाटर, ठीक है। जो वाटर वहाँ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में नहीं हुआ रीअब्जॉर्ब, अब वो रीअब्जॉर्ब हो रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है। यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ऑस्मोसिस का, और वाटर जो है वो रीअब्जॉर्ब हो रहा है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो मटेरियल है वो कहाँ इंटर हो रहा है, लूप ऑफ हेनले के नेक्स्ट पार्ट में, और वो है असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब्स में दोबारा रीअब्जॉर्प्शन हो रही है सॉल्ट्स की, ठीक है। सॉल्ट्स की रीअब्जॉर्प्शन किस प्रोसेस से हो रही है, डिफ्यूजन या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट से हमारे पास सॉल्ट की रीअब्जॉर्प्शन या डिफ्यूजन से असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। अब जो मटेरियल हमारे पास बचा वो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में इंटर हुआ। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में इंटर होने के बाद अब यहाँ पर टिब्यूलर सिक्रीशंस होंगी, ठीक है। टिब्यूलर थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है, टिब्यूलर सिक्रीशंस। अब ये भी टिब्यूलर स्ट्रक्चर है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। अब टिब्यूल यहाँ पर भी टिब्यूल्स में सिक्रीशंस होंगी। अब टिब्यूल्स के पास कोई एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल है, या जैसे कि कुछ इन सेल्स के पास हमारे पास अगर यूरिया है तो यूरिया उस फिल्ट्रेट में चला जाएगा, ठीक है। और उस फिल्ट्रेट में अगर कोई इम्पॉर्टेंट सॉल्ट है जो कि इन सेल्स को चाहिए, इन टिब्यूलर वॉल की जो सेल्स हैं इनको चाहिए, तो वो रीअब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। और जो टिब्यूलर सिक्रीशंस हैं जो हमारी बॉडी की नीड नहीं है वो यहाँ इंटर हो जाएंगी, और यहाँ से इंटर होने के बाद कलेक्टिव डक्ट में आएगा, ठीक है। और सारा यूराइन कहाँ इकट्ठा हो जाएगा, इस रीनल पेल्विस में। ये जो मिड वाला पार्ट था और रीनल पेल्विस में से हमारे पास कहाँ एंटर हो रही है, यूरेटर्स जनरेट आउट हो रही हैं, और इस यूरेटर में से यूराइन पास होके कहाँ जाएगा, ब्लडर में, और हमारी बॉडी से रिलीज़ आउट हो जाएगा। तो ये हमारे पास था फंक्शन ऑफ किडनी के, किस तरह से यूराइन फॉर्मेशन हो रही है 3 प्रोसेस से, प्रेशर फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड टिब्यूलर सिक्रीशंस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जो आपकी बुक में टॉपिक है वो है ओस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। ओस्मो रेगुलेटरी पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ओस्मो का वर्ड किससे निकला हुआ है, ऑस्मोसिस से, ठीक है। और ऑस्मोसिस हमारे पास क्या है, ऑस्मोसिस की मूवमेंट एक मूवमेंट है जिसमें हम वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन को रिलेट करके स्टडी करते हैं। इसी तरह ओस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी है, तो हम देखेंगे कि किडनी में ओस्मो रेगुलेटरी फंक्शन कैसे हो रहा है। अब किडनी का फंक्शन हमारे पास क्या है, यूराइन फॉर्मेशन। अब देखिए यूराइन फॉर्मेशन ओस्मो रेगुलेटरी है तो या तो डाइल्यूट होगा। अब अगर हम ज़्यादा अमाउंट में वाटर इनटेक करें तो जो यूराइन की फॉर्मेशन होगी वो डाइल्यूट होगी, या फिर कंसंट्रेटेड, ठीक है।
कंसनट्रेटेड यूराइन होगा। अब डाइल्यूट जो फॉर्मेशन होगी वो क्या होगी, हाइपोटोनिक। और जो कंसनट्रेटेड होगी उसको हमने क्या कहा हुआ है, हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक कौन सी कंसंट्रेशन है या कौन सी हाइपोटोनिक किस हम उस सॉल्यूशन को कहते हैं जिसमें वाटर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और सॉल्ट जो है वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। इस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक। और हाइपरटोनिक कौन सा सॉल्यूशन होता है जिसमें हमारे पास सॉल्ट ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं और वाटर लेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए जब हम ज़्यादा अमाउंट में वाटर इनटेक करेंगे तो यूराइन की जो फॉर्मेशन है वो डाइल्यूट होगी। अब देखिए हमारी बॉडी के अंदर हम वाटर तो इनटेक कर रहे हैं लेकिन हमारी बॉडी को तो एक नॉर्मल अमाउंट में सब कुछ चाहिए, तो जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होगा वो यूराइन के थ्रू बॉडी से रिलीज आउट हो जाएगा और डाइल्यूट फॉर्मेशन होगी यूराइन की। अब हम किसी भी वजह से पानी नहीं पी रहे या हमें थ्रस्ट इतनी फील नहीं होती तो हमारी बॉडी को पानी चाहिए, लेकिन पानी जो है वो हमारी जो किडनीज़ हैं वो उस हमारी बॉडी के अकॉर्डिंगली रीअब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। अगर हम पानी कम अमाउंट में इनटेक करें, किसी भी वजह से हम पानी नहीं पी पा रहे, तो क्या होगा कि हमारी जो किडनीज़ हैं वो वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करेंगी और जो यूराइन की फॉर्मेशन होगी वो हाइपरटोनिक होगी, जिसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा और वाटर की लेस होगी, क्योंकि वाटर हम ले नहीं रहे और हमारी बॉडी को तो चाहिए। तो किडनीज़ इसमें ऑस्मो रेगुलेशन जो है या होम्योस्टेसिस कंडीशन में इस तरह से रखती हैं। तो ये आज हमारे 2 मेन टॉपिक्स थे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी को डिस्कस करेंगे।